हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। साथ ही देखेंगे हम आज की परफॉर्मेंस कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है और क्या क्या लेवल्स निकल कर आए हमारे लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी है लाइव ट्रेडिंग की। बैंक निफ्टी में मैंने किस तरह से ट्रेड को प्लान किया है, उसके पीछे का लॉजिक, कितने पॉइंट का टारगेट मिला, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं। तो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे जो आपके कन्फ्यूज़न है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, यानी कि लेवल्स को निकालने में कि किस तरह से हम जो है ट्रेड को प्लान करें। यानी प्लान तो आप कर लेते हो लेकिन जो है एंट्री नहीं ले पाते हो। तो उस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपके कुछ कन्फ्यूज़न जो हो वो दूर हो सके। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, अप गया, रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन का जो लेवल निकल कर आया वो यहाँ पर निकल कर आया 43,350 के आसपास का लेवल था। यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्शन फेस किया और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया। जो सपोर्ट बनाया यहाँ पर, सपोर्ट यहाँ पर बना 42,955 के आसपास के लेवल से। तो इस लेवल पर यहाँ पर क्या किया, इसने सपोर्ट बनाया यानी कि लो बनाया और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अपसाइड का मूव दिया। यहाँ पर देखें तो एक पैटर्न भी बन रहा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये नज़र आया होगा। तो ये हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर पैटर्न जो बना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर ये देखिए डाउन आया, अब क्या यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखें तो ये हेड एंड शोल्डर बना, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर बूम। तो ये हमारे यहाँ पर अगर देखें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें टारगेट भी देखने को मिला, प्लस लेवल वाइज भी हमें यहाँ पर क्या मिला, ब्रेकआउट मिला, क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग के बाद रिटेस्ट और मूवमेंट अपसाइड। प्लस यहाँ पर 50 EMA था, ठीक है। 50 EMA को देखें तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है फ्रेंड्स। तो अब कल के लिए जो हमारे पास लेवल्स हैं, चलिए यहाँ पर लेवल्स देख लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला डाउन साइड में भी और अप साइड में भी। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है, देखिए कल भी ये लेवल इंपॉर्टेंट था 43,445 का लेवल। ये हमारे लिए क्या था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था। आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट बनाया। उसके बाद प्राइजेक्शन बनाते हुए फिर से इसने उसी लेवल के आसपास क्या किया है, क्लोजिंग करी है। तो यानी कि 43,400 पर क्लोजिंग करी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब ये अगर मूव करता है अप साइड तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल है 43,445 का लेवल। ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखें अप साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पर मिल चुका है, प्लस यहाँ पर 43,500 का लेवल भी है, ठीक है। तो कुछ टाइम स्पेंड करें, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेड प्लान करते भी हैं तो यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में करिएगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 43,445 का लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग मिलती है, अपसाइड मूव मिलता है, तो जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होगा, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,540 का लेवल, यहाँ पर क्योंकि रिजेक्शन फेस किया हुआ है। नेक्स्ट टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे पास यहाँ पर ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है 43,615 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट होंगे। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पर मिल सकता है हमें, वो मिलेगा इस लेवल तक 43,750 के आसपास का लेवल। नेक्स्ट टारगेट फिर हमें यहाँ पर इस लेवल तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। तो इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पर लेवल लगा देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,540 के आसपास का लेवल। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,615 के आसपास का, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,750 के आसपास का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट होंगे। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिएगा 43,500 का लेवल है, कुछ टाइम स्पेंड करें, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तब हम ट्रेड को प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी इतनी बाइंग आ चुकी है। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करते हुए ये डाउन आता है, तो डाउन साइड जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, तो जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, अगर हम यहाँ पर टारगेट निकालें
तो इस लेवल पर जहाँ से रिजेक्शन फेस किया है इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये लेवल 43,250 का लेवल, तो इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर डाउन आता है, अगर आप ट्रेड यहाँ पर प्लान करते हैं तो अगर डाउन आता है तो इस लेवल तक फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 43,250 के आसपास का लेवल। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, फिर हम नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो देखेंगे वो हम देखेंगे इस लेवल तक। जो नेक्स्ट टारगेट होगा फिर यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, जहाँ पर ये 43,100 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए तो यहाँ पर डाउन आया, कुछ टाइम यहीं पर ही स्पेंड किया, फिर से ब्रेकआउट किया यानी ब्रेकडाउन दिया, फिर अब गया, फिर से कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा 43,100 के आसपास का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर 43,250 का लेवल। डाउन साइड नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो होगा 43,100 का लेवल, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से यहाँ पर 42,950 का लेवल। तो इस लेवल तक हमें डाउन साइड टारगेट देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो प्राइजेक्शन दिख रहा है, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइजेक्शन क्या है, यहाँ पर अभी प्राइजेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पर अप है। अगर इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें तो ये हमारी क्या है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइजेक्शन अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, यहाँ सपोर्ट बनाया। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप। तो अभी जो प्राइजेक्शन बना हुआ है, प्राइजेक्शन बना हुआ है यहाँ पर अप साइड का। तो फ्रेंड इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का या फिर कोई रेंज बने उसके ब्रेकआउट का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बाइंग आ चुकी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये हमारे क्या है, सपोर्ट के लेवल्स हैं। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ठीक है, अगर 43,100 के आसपास यहाँ पर ओपन हो जाता है, अगर कोई यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल मिलती है यानी कि हैमर कैंडल मिलती है तो अप साइड का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट यहाँ पर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एचडीएफसी बैंक को। तो देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने अपसाइड का मूव देखा, यानी कि एक ही ये जो ग्रीन कैंडल बनी है 15 मिनट की ग्रीन कैंडल है, और मार्केट इसी के अंदर पूरे दिन मूव करता रहा। लास्ट में आके इसने एक ब्रेकआउट दिया है एचडीएफसी बैंक ने, और जो इसने हाई बनाया था वो बनाया था 1636 के लेवल पर। यहाँ पर ये देखिए, और घूम फिर के फिर से मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर दी है, 635 के लेवल पर, 1635 के लेवल पर। अब यहाँ पर अगर मूव करता है अपसाइड, अगर क्लोजिंग मिलती है यानी कि इसके ऊपर 1636 के ऊपर निकलता है, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली हुई है, यानी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है लेते हुए, प्लस यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस के पास में है। तो अगर मूव करता है अपसाइड तो ये हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, टारगेट होगा हमारा 1646 के लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है एचडीएफसी बैंक, यानी कि इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड इस लेवल तक भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी अगर देखें यहाँ पर अपसाइड इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद एक न्यूट्रल कैंडल बनी, यानी डोजी बनी हुई है, रिजेक्शन फेस किया हुआ है। ठीक है, प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है। अगर इसके नीचे निकलता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 1626 का लेवल होगा। नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पर 1620 का लेवल भी हम एचडीएफसी बैंक में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें आईसीआई बैंक की, तो देखिए लास्ट में सारी बैंकें जो है अपसाइड तरफ को ही मूव दिया, यानी सारी बैंकें क्या थी, पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर देखिए कल यहाँ पर आईसीआई ने 50 EMA से रिजेक्शन फेस किया था, डाउन आया था। कल भी यहाँ पर क्या हुआ था, क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास दी थी, यानी 50 EMA था, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया मार्केट ने। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपन हुआ आईसीआई और इसने डाउन साइड का मूव दिखाया। अब क्या क्या यहाँ पर इसने सपोर्ट बना लिया, सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अपसाइड का मूव दिखाया है। प्लस यहाँ पर 50 EMA था, 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, सपोर्ट बना, और अब जो इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 912 का लेवल हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अभी क्या है, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। अगर मूव करता है अपसाइड तो 912 का लेवल यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 918 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं। और जो सेकंड टारगेट होगा फिर हम यहाँ पर 920 का लेवल भी आईसीआई दिखा सकता है। अगर डाउन आता है तो इस लेवल को ध्यान रखेगा। अगर डाउन आता है, अगर डाउन साइड की तरफ को मूव करेगा 906 का लेवल होगा,
ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड। अगर ये ब्रेक होता है तो 900 तक भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर SBI की, तो SBI यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव किया। यहाँ पर देखिए SBI को देखें तो कल यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यानी SBI यहाँ पर ओपन हुई, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया और धीरे धीरे इसने क्या किया, यहाँ पर डाउन आने के बाद सपोर्ट बनाया इस लेवल पर 599 के लेवल पर सपोर्ट बना, अब गया डाउन आया, अब गया डाउन आया, अब ठीक है। तो अभी क्या है, ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ को दिख रहा है और प्लस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है। 606 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट होगा 609.55 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है SBI। अगर इसके ऊपर निकलता है 609.55 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तो अब फिर से हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे तो फिर यहाँ पर 612 का 614 का लेवल भी हमें दिखा सकता है SBI। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस की, तो एक्सिस ने आज यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर ये देखिए बहुत दिनों से यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, ठीक है। डाउन आया, यहाँ पर अप गया और आज यहाँ पर फिर से किसने क्या किया था, यहाँ पर ये देखिए ओपन हुआ, फिर से रिजेक्शन फेस किया, इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया। यहाँ पर ये देखिए फिर से रिजेक्शन को फेस किया, फिर से डाउन आया। अब यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अपसाइड की तरफ को मूव दिया है, ठीक है। तो क्लोजिंग मिल चुकी है 952 के ऊपर और ये अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो अगर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो 953 के ऊपर 953 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे एक्सिस बैंक में। क्योंकि हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन फेस करे, फिर से रिजेक्शन अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड हमारे जो टारगेट होंगे तो फिर से कहीं ना कहीं इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 944 के आसपास का लेवल। अगर रिजेक्शन फेस करता है तो इस लेवल तक भी हम टारगेट देख सकते हैं। अगर ब्रेकआउट यहाँ पर करता है 953 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, रिटेस्ट करे, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब अपसाइड कितने पॉइंट का टारगेट देकर जाएगा फ्रेंड, ये हम नहीं कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें कोटक बैंक को, तो कोटक बैंक को यहाँ पर देखें तो एक ये इसके लिए क्या है, अब ये इसके लिए एक रेंज बन चुकी है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, अब डाउन, इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। कल यहाँ पर क्लोजिंग करी थी और मैंने आपको बताया था अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर फिर से डाउन आया, सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। कल यहाँ पर सपोर्ट लिया, आज फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसने अपसाइड का मूव दिया है। प्लस यहाँ पर 50 EMA था, 50 EMA के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है, तो मूवमेंट अपसाइड मिल सकता है कोटक बैंक में। तो जो अपसाइड यहाँ पर टारगेट होगा तो 1853 के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे और जो टारगेट होगा 1862 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर 1870 का लेवल भी देख सकते हैं कोटक बैंक में। अभी क्या है, सारी की सारी बैंकें बुलिश दिख रही हैं, तो देखते हैं कल किस तरह से हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं सारी बैंकों में। अगर रिजेक्शन फेस करता है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है कोटक बैंक। तो फ्रेंड ये थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने मूव दिखाया डाउन साइड, उसके बाद यहाँ पर क्या किया, कुछ टाइम स्पेंड किया, यानी कि सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद इसने प्राइजेक्शन बनाते हुए अपसाइड का मूव दिया। जो क्लोजिंग मिली है वो मिली हमें 18,385 के लेवल पर। अब कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा 18,400 का लेवल। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आया है यहाँ पर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 18,325 का लेवल। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है। और आज ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा 18,325 का लेवल और अप साइड से 18,400 का लेवल। अब अगर ऊपर निकलता है अपसाइड तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे, तो जो हम यहाँ पर टारगेट देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पर होगा वो होगा 18,440 का लेवल। यहाँ से रिजेक्शन फेस करके इसने डाउन साइड का मूव दिया है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,440 का लेवल। इसके ऊपर निकलता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, फिर हम नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर देखेंगे इस लेवल तक। लेवल होगा हमारा 18,496 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं फिर हमें यहाँ पर 18,525 के आसपास का भी लेवल
देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट होंगे। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट फ्रेम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। अगर रिजेक्शन फेस करता है, जैसे कि अभी यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, अगर डाउन आता है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,325 का लेवल। यहाँ पर देखिए 50 EMA भी है, तो अगर डाउन आता है तो 50 EMA से सपोर्ट ले सकता है और मूवमेंट हमें अपसाइड दिखा सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। डाउन आता है तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,326 का लेवल, अगर डाउन साइड आता है और आप ट्रेड को प्लान करते हैं। अगर यहाँ पर ओपन होता है, अगर डाउन आता है, तो इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ से आप डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं इस लेवल तक, 18,326 के आसपास के लेवल तक। अगर ये ब्रेक होता है 18,326 का लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट फ्रॉम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। यहाँ पर 18,000 ये लेवल निकल कर आ रहा है 18,276 का लेवल। ये यहाँ पर इस लेवल तक भी हम टारगेट देख सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 18,276 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखें अब क्या था, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। रिजेक्शन फेस किया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है अगर डाउन साइड की तरफ को मूव करता है। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट होंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट टारगेट इस लेवल तक भी देख सकते हैं 18,250 के आसपास का लेवल। तो फ्रेंड ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए और ये डाउन साइड के। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल पर 18,440 के आसपास, यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाए तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, यानी कि अगर यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद डाउन आता है, फिर से मूवमेंट अपसाइड की तरफ को दिखा सकता है। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद आप ट्रेड को प्लान करिएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन 18,326 के लेवल पर ओपन होता है यहाँ पर, तो अगर कोई हैमर कैंडल मिलती है तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर सपोर्ट दिख रहा है कि सपोर्ट बन रहा है और मूवमेंट अपसाइड दे सकता है, तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल तक, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस। देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और फ्रेंड वीडियो को एंड करने से पहले अभी कुछ देर पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है लाइव ट्रेडिंग, उसे ज़रूर देखिएगा। और उस वीडियो में मैं स्ट्राइक प्राइस दिखाना भूल गई हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं उस ट्रेड में बता नहीं पाई। लॉजिक तो मैंने पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी, लेकिन मैं स्ट्राइक प्राइस नहीं दिखा पाई। तो स्ट्राइक प्राइस जो मेरा था वो था 43,100 का पुट। 43,100 का पुट मैंने बाई किया था, और एंट्री जो मेरी एंट्री हुई थी वो मुझे मिली थी 217 पर मैंने एंट्री करी है, और जो एग्जिट किया है वो मैंने किया है 270 के लेवल पर। और जो स्ट्राइक प्राइस में मेरा था वो था 43,100 की पुट। तो आई होप उस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।